हाय दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का टॉपिक। तो रीजनिंग के टॉपिक को हम देखते हैं कि तो रीजनिंग के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं जो क्या कहते हैं पीटीटी के एग्ज़ाम के अंदर काम आते हैं, या फिर अन्य क्या होगा, रेलवे के एग्ज़ाम होंगे, एसएससी के एग्ज़ाम होंगे, उसमें क्या आता है रीजनिंग का टॉपिक आता ही आता है। तो रीजनिंग के हम सबसे पहले हम टॉपिक की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं रीजनिंग के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक की। तो टॉपिक के अंदर हमारा आता है सीरीज यानी श्रृंखला। तो इसके अंदर क्या होगा, हमें कोई भी श्रृंखला दे दी जाएगी, उसमें क्या कोई अज्ञात पद पूछ लिया जाएगा, कोई ये पद ज्ञात कीजिए, इसका ये पद ज्ञात कीजिए, कोई भी श्रृंखला उसको अलग अलग मेथड के द्वारा क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। दूसरा टॉपिक आता है इसमें एनालॉजी सादृश्यता। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हमें पढ़ना होगा कि जैसे चारपाई है, चारपाई का क्या किससे संबंध है, चारपाई का किसके साथ संबंध है, जो क्या करेगा, कोई अलग रिलेशन दे दिया जाएगा। एनालॉजी के अंदर सादृश्यता, समानता दर्शानी होती है इस चीज़ के अंदर। फिर आता है टॉपिक कौन सा, ओड नंबर आता है। जैसे कोई भी चीज़ दे दी जाए, कोई अलग अलग मेथड, कोई जैसे 1 2 3 4, इस टाइप से क्या होगा, इस टाइप से कोई सीरीज दे दी जाएगी, उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें भिन्न कौन सा है, यानी भिन्नता से संबंधित कोई अलग 3 चीज़ें एक साथ दे दी जाएगी, जबकि तीसरा क्या दे दिया, चौथा क्या दे दिया जाएगा, अलग तरीके से दे दिया जाएगा, तो वो क्या होगा, ओड में आ जाएगा। फिर कौन सा टॉपिक आएगा हमारा, कोडिंग डिकोडिंग। अब इसके अंदर क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा, हमें ABCD की जो है ना वो टेस्ट सीरीज याद होनी चाहिए। ABCD कि कौन से बी कौन से नंबर का अक्षर है, यानी बी दूसरे पे है तो दूसरा क्या है, बी आ जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग तीसरा। चौथा डायरेक्शन, दिशा से संबंधित, दिशा परीक्षण, दिशा या दूरी से संबंधित, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन पढ़ना होता है। उसके बाद वेन डायग्राम का टॉपिक आ जाता है। तो वेन डायग्राम के अंदर क्या करेंगे, कोई जैसे इस टाइप का दे दिया जाएगा वेन डायग्राम खुद को बनाना पड़ेगा। अगर ये वेन डायग्राम आ गया ना तो ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ये वेन डायग्राम किस टाइप से बनता है ये भी हम सीखेंगे। ये वेन डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है वो भी हम सीखेंगे। घन घना पासा छोटा सा टॉपिक है ये। इसमें क्या है, 3 चीज़ें, विपरीत फलक पूछ ली जाएगी पासे के अंदर ये पूछ लिया जाएगा 6 का विपरीत कौन सा है। घन में क्या होगा, घनों की संख्या पूछ ली जाएगी कि अगर इसको इस अनुपात में, इस भुजा के अनुपात में काटा जाता है तो कितने घन प्राप्त होंगे। उसके बाद आता है सीक्वेंस टेस्ट, यानी क्रम परीक्षण कि जैसे कोई ऊपर से कितने नंबर पर आता है, वो जैसे सीरीज दे दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा कि उस ऊपर से ये कितने नंबर पे कौन सा बैठा है, कौन नहीं है, कौन सा व्यक्ति बैठा है, फिर उसका स्थान बताइए। सीक्वेंस टेस्ट यानी क्रम परीक्षण। श्रेणी पूछ ली जाएगी। श्रेणी में क्या होगा, ये किस प्रकार की, जैसे हमने पढ़ा था 10वीं के अंदर समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, उस टाइप से क्या है, ये श्रेणी पूछी जाती है। अगला टॉपिक है क्लॉक, घड़ी परीक्षण। घड़ी में पूछ लिया जाएगा कि क्लॉक टेस्ट में क्या होगा कि पूछ लिया जाएगा कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है। कोई टाइम दे दिया जाएगा, उस टाइम में पूछा जाएगा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये पढ़ेंगे। आज हम बात करने वाले किन टॉपिकों के बारे में, कल हम देखेंगे कि इसको एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे।
कैलेंडर। कैलेंडर कैलेंडर में तारीख दे दी जाएगी, तारीख दे दी जाए, उस तारीख में पूछेगा इस तारीख को कौन सा वार होगा, इस तारीख को कौन सा वार होगा वो पढ़नी है। एज टेस्ट, एज टेस्ट यानी आयु संबंधी परीक्षण। आयु संबंधी परीक्षण, आयु संबंधी परीक्षण में क्या होगा कि जैसे किसी की व्यक्ति की आयु पूछ ली जाएगी, आयु दे दी जाएगी, उसमें कोई रिलेशन दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसके इतने वर्ष बाद कितनी आयु होगी, 10 वर्ष बाद या 4 वर्ष पहले कितनी आयु होगी। ठीक है, इतने टॉपिक हो गए हमारे, कितने टॉपिक हो गए देख लेते हैं दोबारा। सीरीज, एनालॉजी 2, 3, कोडिंग डिकोडिंग 4, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, घन पासा घनाभ, सीक्वेंस टेस्ट, श्रेणी क्रम, ब्लड रिलेशन आ गया, क्लॉक टेस्ट आ गया, श्रेणी आ गया, क्लॉक टेस्ट, कैलेंडर, एज टेस्ट। ये 10-12 टॉपिक है। उसमें से मुख्य रूप से क्या इतने टॉपिक पढ़ने होते। उसके बाद क्या है पूर्णाकृति हो गई, रेलगाड़ी हो गई, रेलगाड़ी संबंधी, रेलगाड़ी के धुआं जैसे वो क्या होगा इसमें आ जाए, डायरेक्शन में ही आ जाएगा। रेलगाड़ी संबंधी, रेलगाड़ी किस दिशा में चल रही है, रेलगाड़ी किस दिशा में चल रही है तो उसका धुआं किस दिशा में, जैसे रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है तो उसका धुआं किस साइड जाएगा, और हवा इसके इस साइड बह रही है, हवा की दिशा दे दी जाएगी, रेलगाड़ी की दिशा दे दी जाएगी, तो पूछेगा कि इसका धुआं किस साइड जाएगा, तो वो हमें देखना है। तो वो क्या है, किस में आ जाएगा, डायरेक्शन में ही आ जाएगा, डायरेक्शन और डिस्टेंस में। तो ये तो थे हमारे रीजनिंग के टॉपिक जितने हमें पढ़ने होते हैं। उसके बाद कुछ एक टॉपिक बच जाते हैं जो खुद को लेके करने होते हैं, जो खुद को लेके करने होते हैं। जैसे इसमें क्या है, कुछ में क्या है, ये जो टॉपिक है इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट बेस है। ये टॉपिक तो कॉन्सेप्ट बेस है, जबकि अन्य टॉपिक है वो थ्योरेटिकल बेस है, जो खुद को लेके करने होते हैं। ठीक, तो उनको आप भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम कल से। जैसे इसके बारे में एक बार दोबारा देख लेते हैं इस टॉपिक को। सीरीज, एनालॉजी, ओड नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, घन घनाभ पासा, सीक्वेंस टेस्ट, कैलेंडर, एज टेस्ट। ये मुख्य रूप से टॉपिक है, 10-12 टॉपिक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी के जितने भी टॉपिक बच जाते हैं ना उनको भी पढ़ेंगे।